हैं। एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। लंबे समय से दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर के कार्यक्रमों से वंचित रहने के बाद लोग अब अपनी परेशानी के लिए आवाज उठा रहे हैं। लोग आवाज उठाने के लिए मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें कि सीतानगर ग्राम पंचायत के प्रधान विप्लव मंडल ने प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पत्र लिखकर मौजूदा बेहद कम पावर वाले ट्रांसमीटरों की मरम्मत करने या उन्हें बदलने के साथ सेवाएं बहाल करने की मांग की है। अपने पत्र में उन्होंने बताया है कि ये ट्रांसमीटर बहुत पहले स्थापित किए गए थे और लापरवाही और रखरखाव की कमी के कारण ये जंग लगे ट्रांसमीटर निष्क्रिय हो गए हैं। परिणाम स्वरूप पोर्ट ब्लेयर केंद्र द्वारा प्रसारित कार्यक्रम दूर दराज के गांवों तक नहीं पहुंच पाते हैं और अधिकांश लोग इसे देखने में असमर्थ हो जाते हैं। मास मीडिया और ऑल इंडिया रेडियो तथा दूरदर्शन जैसे राष्ट्रीय प्रसारण आम लोगों के बीच सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी प्रसारित करने और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन संचार माध्यमों के अभाव में लोगों को इन योजनाओं के बारे में पता नहीं चल पाता और ये इनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। वो इन लाभ से वंचित रह जाते हैं। इस क्षेत्र में राजनीतिक महत्व के बारे में विस्तार से बताते हुए श्री विप्लव ने कहा कि यह विवादास्पद कोको द्वीप से नजदीक है, जो कथित तौर पर चीन के कब्जे में है, जहां उसने एक नौसेना बेस स्थापित किया जो हमारे देश के लिए खतरा पैदा कर रहा है। विदेशियों की अवैध शिकार गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखने के लिए सरकार ने एरियल खाड़ी में एक तटरक्षक बेस और शिवपुर में एक एयर बेस स्थापित किया है। इन परिस्थितियों में राष्ट्रीय मीडिया की उपस्थिति आवश्यक है। प्रधान श्री विप्लव ने अपने पत्र में एक और महत्वपूर्ण कारण जोड़ते हुए कहा कि यह क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र 5 के अंतर्गत आता है और यहाँ अक्सर भूकंप महसूस किए जाते हैं। ग्रामीणों को आपदा प्रबंधन विभाग से आपदा अलार्म की अपडेट समय पर नहीं मिल पाता। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि डिगलीपुर में दूरदर्शन की संपत्ति की देखभाल के लिए यहाँ कोई भी तैनात नहीं है। यह क्षेत्र डिगलीपुर के सरकार गेस्ट हाउस के पास प्रमुख स्थान पर स्थित है और अतिक्रमण की संभावना है। उन्होंने सीईओ से हस्तक्षेप करने और ट्रांसमिशन को बहाल करने, जंग लगे ट्रांसमीटरों को बदलने और संपत्ति की देखभाल करने, इसके कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे कर्मचारी की नियुक्ति का अनुरोध किया है। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज आप तक। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।